हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुदगल व्लॉग्स। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ जनवरी 2026 में। पहला एक ट्रिप है मेरा अपना खुद का घूमने के लिए, जो कि सुबह कोहरे के साथ में शुरू हुआ है। मुझे नहीं पता था इतना कोहरा होगा। ये ऊपर वाले की एक कृपा है कि मुझे मौका मिला कि सुबह सुबह निकलने का। नहीं तो ऐसी ठंड में तो लोग रजाई में दुबक के आराम करना पसंद करते हैं। और मैं जा रहा हूँ आज इस कोहरे को साथ लेकर के ग्रेटर नोएडा की तरफ से वृंदावन की तरफ। ये हमारा पहला टोल प्लाजा आ गया है, जो कि जेवर एयरपोर्ट के पास में है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली से वृंदावन जाने के लिए बेस्ट रूट क्या है, और वृंदावन जा कर के वापस आने में करीबन कितना समय आपको लग जाता है, और कितनी स्पीड पे आपकी गाड़ी चलनी चाहिए, और आपका टोल टैक्स कितना लगेगा, और सीएनजी कितनी लगेगी। क्या आप एक बार सीएनजी फिल करा करके वृंदावन होके वापस आ सकते हैं? तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। मात्र आप दिल्ली से टैंक फुल करा करके चलिए, ग्रेटर नोएडा की तरफ से आप जाइए, और एक सिंपल स्पीड आपकी 90 के आसपास की होनी चाहिए नोएडा क्रॉस करने के बाद में, जबकि 100 की लिमिट है। और एक स्पीड पे आप चलते हुए आराम से वृंदावन आप पहुंच जाओगे। और कोशिश करिए सुबह सुबह ही निकलिए, आपको दिल्ली का ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। ये जो हमारा पहला टोल प्लाजा जेवर का है, इसमें आपको इधर से जाते हुए, दिल्ली से जाते हुए वृंदावन की तरफ, पहला टोल आपका 140 रुपये का है। और जैसे ही इस आप टोल प्लाजा को क्रॉस करोगे तो आपके लेफ़्ट हैंड पे ही रेस्टोरेंट्स और शौचालय वगैरह की सुविधा आपको मिल जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको कोई परेशानी होगी। आप फैमिली के साथ में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और इस रोड पे आपको ज़्यादा भीड़ भाड़ रश भी नहीं मिलता है। हाँ, सुबह का टाइम था कि कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से मैंने आपको अभी बोला कि 90 से की स्पीड पे आप चल सकते हो, लेकिन कृपया करके आप ऐसा ना करें, क्योंकि कोहरा ज़्यादा है। आपकी विजिबिलिटी के हिसाब से 40-50 की स्पीड पे ही आप चल पाओगे इस कोहरे में। और प्लीज़ आप चारों इंडिकेटर ज़रूर ऑन रखना, ये बहुत सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश करें तो आगे की लाइट्स ऑन करके उसके ऊपर आप येलो पन्नी मतलब फिल्म्स ज़रूर लगा लें, उससे गाड़ी की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। और एक तरीका और है जिसको इंडियंस जुगाड़ भी कहते हैं। आप गाड़ी आराम से चलाए विजिबिलिटी में, अगर आप फ़ोन ऑन करके उसमें से देखेंगे ना, तो आपको विजिबिलिटी और थोड़ी क्लियर नज़र आएगी। ये एक जुगाड़ है। और हम पहुंचने वाले हैं वृंदावन की गलियों में। हम वृंदावन की गलियों में पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि आज मौनी अमावस्या भी थी और लोग परिक्रमा भी लगा रहे थे। गाड़ी हमारी मात्र 1 किलोमीटर पहले ही रोक दी गई थी। वहाँ से हमने बैटरी रिक्शा कर लिया था, जो कि 20 रुपये पर हेड के हिसाब से चलता है। अगर आप 3-4 सवारी है तो वो लेकर के आपको सीधा चल देगा, नहीं तो सीधा मुंह बोल करके बोलते हैं कि भाई साहब 100 रुपये लगेंगे आपके। लेकिन वृंदावन की गलियों में जब आप पहुंचोगे ना, तो आपको 20 रुपये सवारी क्या, 100 रुपये भी आपको ज़्यादा नहीं लगेंगे। और आप राधे 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 करते करते आप आगे बढ़ते चले जाओगे। भीड़ इतनी होगी कि अगर आप एक जगह खड़े हो ना और आपके चलना बस की नहीं है, तो पब्लिक तो अपने आप ही धक्का दे करके आपको आगे पहुंचा देती है। और कृपया करके वहाँ पे ना कुछ लोगों से सावधान भी रहे, जो कि आपसे कहेंगे कि 300 रुपये देके हम आपको साइड से एंट्री करा देंगे। अगर आप सक्षम हो पैसा देने में, तो कृपया करके उनसे बार्गेनिंग करके बात करके दर्शन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ गलत है। और ये मंदिर के अंदर कृपया कैमरा चालू ना करें। मैंने कुछ सेकंड्स के लिए करा था, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अनुरोध करके कि कृपया करके मोबाइल बंद कर दीजिए। वहाँ पे लिखा भी हुआ कि आप पे दंड लगा सकते हैं। और सामने टक्कर पे ही बाबा की मूर्ति है। और उसके बाद हम गली में आए तो फिर हमारे एक मंकी जी मिले और एक कैप किसी की छीन ली थी। और फिर हमारा दर्शन पूर्ण होने के बाद में राधा वल्लभ जी वगैरह भी हमने देखा थोड़ा सा, और फिर हम वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये हमारा यमुना जी का पुल आ गया है वापसी में, जो कि सीधा नोएडा ग्रेटर नोएडा वाले रोड से
टच करता है। और इसी के साथ में हमारी जो सीएनजी इसमें लगी थी, टोटल एक सिलेंडर पूरा लग गया था। फिर वापस जैसे ही हमने दिल्ली में एंट्री करा तब हमने फिल कराया था। और जो दूसरे वाला टोल प्लाजा था उसमें हमारा 180 लगा था। और वापसी में जब हम दिल्ली की तरफ आ रहे थे तो हमारा 110 रुपये और 85 रुपये लगा। टोटल 515 रुपये का टोल टैक्स लगा है। और करीबन मोटा मोटा आपकी 1000 रुपये की सीएनजी लग जाएगी। 100 रुपये वहाँ पे पार्किंग के लगते हैं आपके। वापसी में आते हुए हमें फिर बारिश भी मिली। वैसे मौसम में गर्माई थी, लेकिन ऑटोमेटिक ही अपने आप ही कुदरत ने बारिश भी दिखा दी। और इसके साथ ही हम अपना आगे का व्लॉग समाप्त करते हैं और फिर एक नए ट्रिप पे मिलेंगे और एक नए रास्ते पे हम आपसे मिलेंगे एक नई सुबह में। जय श्री राधे राधे।